वर्तिका बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी जो थी, और शादी भी कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच बसे पायल के पुश्तैनी गांव बेमनी में होनी थी। लेकिन वर्तिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये सारा उत्साह बहुत जल्द एक गहरे अनजाने खौफ में बदलने वाला है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में, क्योंकि हमारी आज की कहानी की जो भयानक सच्चाई है वो इसी एक सवाल में छिपी है। तो चलिए मेरे साथ बेमनी गांव के उस खौफनाक सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। तो 2 दिन बाद वर्तिका बेमनी गांव पहुंच गई। चारों तरफ जैसा उसने सोचा था, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे थे, हवा में एक ताजगी थी। लेकिन इसकी ये खुशी, ये सुकून ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका, क्योंकि बेमनी के अजीब और सच कहूं तो डरावने मंजर अब शुरू होने वाले थे। गांव में घुसते ही वर्तिका ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। एक आदमी चीखते चिल्लाते हुए एक पेड़ पर अपना सिर पटक रहा था, इतना कि वो लहूलुहान हो गया था। पर जानते हैं सबसे अजीब क्या था? आसपास खड़े लोग, गांव वाले उसे ऐसे देख रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था किसी को। और फिर वर्तिका ने देखा कि पायल के घर के बाहर कुछ पंडित मंत्र पढ़ते हुए नमक से एक अजीब सा घेरा बना रहे हैं। ये सब क्या हो रहा था इस गांव में? जब वर्तिका ने इन सब के बारे में पायल से पूछा तो पायल ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, बचाया जाता है? वर्तिका ने सोचा, लेकिन किससे किससे बचाया जाता है? पायल के इस एक जवाब ने वर्तिका के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया था। खैर, कुछ ही घंटों में सब तैयार हो गए और शादी की रस्में शुरू हुईं। मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे थे, परिवार वाले आसपास थे। माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा किसी भी आम शादी में होता है। पर किसी को क्या पता था कि ये खुशनुमा माहौल एक भयानक तूफान से पहले की खामोशी है। रस्मों के बीच पंडित जी ने पायल को हवन कुंड में घी डालने के लिए कहा, लेकिन तभी अचानक पायल अजीब तरह से अपना सिर हिलाने लगी, जोर जोर से। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने घी का पूरा डिब्बा उठाया और हवन कुंड में फेंक दिया। आग एकदम से भड़क उठी, एक पंडित का तो हाथ तक जल गया। और फिर देखते ही देखते पायल के हाथ काले पड़ने लगे। जब उसका घूंघट हटा तो सामने जो चेहरा था वो पायल का नहीं था। आंखें खून की तरह लाल, दांत नुकीले, और उसके मुंह से जानवरों जैसी डरावनी आवाजें निकल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात पायल के साथ हो रहा वो भयानक मंजर नहीं था, बल्कि वहां मौजूद लोगों का रिएक्शन था। सोचिए, एक तरफ वर्तिका अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर डर से कांप रही थी, वहीं पायल का परिवार और बाकी गांव वाले बस खामोशी से, शांति से खड़े सब देख रहे थे, जैसे ये सब रोज की बात हो। जब वर्तिका ने हिम्मत करके पायल की मदद करने की कोशिश की, तो पायल की मां ने उसे रोक दिया और बिल्कुल शांत आवाज में कहा। उनकी आवाज में डर या घबराहट का एक कतरा तक नहीं था। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर भी कोई मां इतनी शांत कैसे रह सकती है? एक जानवर की तरह गुर्राते हुए पायल ने वर्तिका पर हमला कर दिया और उसका गला दबाने लगी। वर्तिका की सांसें उखड़ने लगी थीं कि तभी किसी ने कुछ मंत्र पढ़े और पायल पर जल छिड़का और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये खौफनाक मंजर वर्तिका के लिए बहुत ज्यादा था। वो भी वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। जब वर्तिका उठी तो पायल की मां ने उसे बताया कि रात में ही पायल का इलाज करके उसकी शादी पूरी कर दी गई थी और वो अपने ससुराल जा भी चुकी है। ये सब सुनकर वर्तिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मतलब उस भयानक रात के बाद कोई शादी कैसे पूरी कर सकता था? और तब पायल की मां ने उसे गांव का वो राज बताया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि बेमनी गांव पर सदियों पुराना एक श्राप है। यहां प्रेत आत्माएं अक्सर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं और गांव वालों के लिए ये एक आम बात है। उन्होंने ये भी बताया कि पायल पर बुरी आत्मा इसलिए हावी हो गई क्योंकि शादी के घर के बाहर बनाया गया वो नमक का सुरक्षा घेरा वो किसी वजह से टूट गया था, मिट गया था, और बस उसी एक पल की चूक ने पायल को उस आत्मा के कब्जे में दे दिया। ये सब सुनकर वर्तिका को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये गांव, ये जगह उसके लिए नहीं है। उसने उसी पल उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते जाते कांपते हुए हाथों से उसने पायल को फोन मिलाया, और हैरानी की बात यह थी कि फोन पर पायल की आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, खुश थी, जैसे पिछली रात वो खौफनाक मंजर कभी हुआ ही ना हो।
बस ये तसल्ली करने के बाद कि उसकी दोस्त किसी तरह ठीक है, वर्तिका उसी दिन बेमनी से ऐसे भागी कि फिर कभी पलटकर वापस नहीं देखा। वर्तिका उस शादी को और इस गांव को शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी, लेकिन उसकी ये कहानी हम सबके मन में एक गहरा सवाल जरूर छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमें उस अनुभव की सच्चाई पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या बेमनी गांव सच में एक शापित जगह है जहां आत्माएं इंसानों के बीच घूमती हैं, या फिर इन पहाड़ों के अंधेरे में उन कहानियों से भी ज्यादा गहरा कोई और राज छिपा है? इसका जवाब शायद उन वादियों की खामोशी में ही दफन है, जो शायद अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं।